वसंत ऋतु के समय ही सरस्वती जी की पूजा क्यों होती है? अब मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये त्योहार चालू किए हैं बहुत सोच समझ के चालू किए होने चाहिए। तो मैंने देखा कि लक्ष्मी का आह्वान हम दिवाली के वक्त करते हैं, तो लक्ष्मी पूजन का दिन होता है स्पेशल। जी। नवरात्रि के वक्त हम दुर्गा की दुर्गा। पूजा करते हैं, तो इनका स्पेशल डे दिया हुआ है। तो दिवाली गया, नवरात्रि गया, अभी रहा फिर बसंत पंचमी, है ना। तो सरस्वती को बसंत पंचमी के साथ इसलिए जुड़ा है कि जहाँ पे ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति है, वह अपने आप भरपूरता आ जाती है। तो उसमें भी सीक्वेंस को हम जोड़ सकते हैं ना, जब ज्ञान के आधार पर शक्ति है और शक्ति और ज्ञान के आधार पर धन है ना। बहुत सुंदर। तो इसी सीक्वेंस में हम सबसे पहले ज्ञान की पूजा होती है, सरस्वती जी के रूप में ज्ञान को पूजा जाता है या ज्ञान की शक्ति को इन्वोक किया जाता है। फिर शक्ति, आपके पास पावर भी चाहिए उसको धारण करने के लिए, और फिर ये दोनों हैं तो धन आएगा, तो लास्ट में दिवाली है। मुझे और एक बात यहाँ पर परमात्मा शिव बाबा की याद आ रही है, कौन सा पहले गुण से हम शुरुआत करें, क्योंकि परमात्मा ने कोई चमत्कार नहीं कराया, वो भी संसार के इटरनल नियमों को लेके चलता है। तो उन्होंने कैसे परिवर्तन किया, तो ज्ञान के आधार पर। तो परमात्मा ने एक महावाक्य में कहा था कि मैं ज्ञान का सागर पहले हूँ, बाकी सबका सागर बाद में हो। तो ज्ञान के आधार पर पवित्रता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है, जहाँ सुख शांति है वहाँ प्रेम और आनंद है, और जहाँ पर ये सब 6 चीजें वहाँ शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये 7 गुणों का कनेक्शन है, पर शुरुआत ज्ञान से है, इसलिए सरस्वती का इम्पोर्टेंस बहुत है। लेकिन सरस्वती को अच्छी तरह से हमको समझना पड़ेगा। सरस्वती ज्ञान के साथ पवित्रता बहुत है। देखो अभी ज्ञान के साथ अगर पवित्रता नहीं ना, उसी ज्ञान का अहंकार आपको आ सकता है। बसंत पंचमी के समय सब पीला पहनना है, सब है ना, ड्रेसेस लोग कलर ऐसे येलो कलर के पहनते, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? पीला रंग आप देखो, एक तो नेचर में अलग अलग फूल खिलते हैं, ठीक है ना, तो सरसों के फूल पीले कलर के होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस समय पंजाब की तरफ और नॉर्थ में भाई हो या बहन सभी पीला ड्रेस पहनते हैं, और इवन जो खाने के पदार्थ मिठाई बनती है वो भी पीले चावल, उसमें केसर डालते हैं। तो पीला कलर का अगर कलर थेरेपी के हिसाब से देखा जाओ तो पीला जो रंग है, आपने देखा होगा भारत में कृष्ण को पीताम्बर करके नाम है, पीताम्बर। तो पीला रंग ये समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि, सफलता, है ना, खुशी। तो पीले के साथ ये सब जाता है, प्रॉस्पेरिटी, हर जगह खुशहाली का माहौल होता है। तो येलो कलर जो है ना, इट एड्स टू दैट, खुशी को बढ़ाता है, आपकी समृद्धि को बढ़ाता है, आपकी सफलता को बढ़ाता है। तो येलो कलर का भी इफेक्ट है। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है, जो मैंने पहले भी कहा, कि जहाँ पर ज्ञान धन है वहाँ समृद्धि अपने आप आ जाती है। ज्ञानी आत्मा हमेशा भरपूर रहता है ना। तो जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, ये दोनों साथ में रहते हैं। तो बेसिकली हमको लक्ष्मी के पीछे अलग से दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो सरस्वती को यथार्थ रूप में समझ लेता है, सरस्वती के साथ पवित्र रहता है, तो ज्ञान पवित्रता है, वहाँ पे सुख माना पीला कलर। तो यहाँ पे वसंत पंचमी को अगर आप देखो तो मुझे पूरे आत्मा के साथ तो क्वालिटी की दिखाई देती है, खुशियाँ। तो जैसे ज्ञान है वहाँ पवित्रता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ पीला कलर है, माना सुख और शांति है। जहाँ ज्ञान पवित्रता सुख शांति है वहाँ प्रेम और आनंद ऑटोमेटिकली आएगा। इसलिए लोग डांस करते हैं, वसंत में डांस जो होता है एंजॉय करते हैं, क्योंकि सुख शांति है, इसलिए प्रेम है, आपस में और आनंद में रहते हैं, और वो शक्ति स्वरूप ऑटोमेटिकली बन जाते हैं।